नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपके सामने 2 कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा और जो दोनों कंपनी है, इस दोनों कंपनी का प्राइस ₹10 के नीचे है और दोनों का फ्यूचर थोड़ा-सा अच्छा हो सकता है और थोड़ा-सा फ्यूचर विज़न्स के लिए इस कंपनी काम कर रहा है। तो उस हिसाब से इस दोनों कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा क्योंकि ₹10 के नीचे बहुत सारे कंपनीज़ है। तो मैं इस दोनों कंपनी को क्यों सिलेक्ट किया, वो भी मैं बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली वीडियो को पाने के लिए और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी जॉइन कर लीजिएगा। कोई भी स्टॉक के ऊपर अगर ट्रेडिंग बन रहा है, ट्रेड पर्पस में स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बन रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो जाकर आप टेलीग्राम में चेकआउट करिए कि वो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ और आपके साथ भी शेयर करता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं आपको दे दिया और मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैं खुद भी वो ट्रेड लेता हूँ। तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है आकाशा एक्सप्लोरेशन सर्विसेज लिमिटेड। तो एक्सप्लोरेशन सर्विसेज लिमिटेड क्या होते हैं? एक्सप्लोरेशन मतलब है जितने सारे क्रूड ऑयल होते हैं उसको रिफाइनरी करना, उसको उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना। तो एक्सप्लोरेशन के ऊपर वही कंपनी काम करते हैं। तो इसका अगर वेबसाइट देखेंगे तो ऑयल देखिए, ऑयल इनहेंस रिकवरी सर्विसेज, इसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनर्जी सॉल्यूशन स्मार्ट पंपिंग जैक सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। मतलब जो ऑयल को, मतलब धरती के नीचे से ऑयल को, क्रूड ऑयल को मतलब बाहर लिया लिया जाता है। तो उसी तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर ये जो मशीनरीज है, इस तरीके से मशीनरी को सॉल्यूशंस सिस्टम्स के ऊपर यही कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ऑयल रिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो इसका जो प्रोजेक्ट है ऑयल्स के ऊपर, तो इसका मतलब इस कंपनी का नाम ही इसीलिए रखा गया है कि आकाशा एक्सप्लोरेशन सर्विसेज लिमिटेड। एक्सप्लोरेशन के ऊपर सर्विसेज कम देना कंपनी का काम है। तो इस कंपनी का जो मेजर पॉइंट है, जो मुझे बेस्ट लगा इस कंपनी का, एक्चुअली देखिए हम लोग सोचते क्या है, रिलायंस हो गया, ओएनजीसी, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सारे कंपनी खुद ऑयल को मतलब यहाँ पे ऑयल का जो पाम के माध्यम से क्रूड ऑयल को निकालना और उसको रिफाइनरी करना वो खुद करते हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। वो दूसरे कंपनी को टेंडर देके करते हैं। तो उसी से जुड़े हुए कंपनी से जिसका नाम है आकाशा एक्सप्लोरेशन। देखिए इसका क्लाइंट बेसिस देखिए, इसका वैल्यूएबल क्लाइंट देखिए, दिग्गज दिग्गज कंपनी, जितने सारे बड़े कंपनीज है, चाहे वो मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड हो, चाहे वो वेदांता हो, चाहे वो ओएनजीसी हो, रिलायंस हो, इंडियन ऑयल हो, साथ ही साथ और भी कंपनीज देखेंगे तो इस बड़े बड़े प्लेयर्स इस कंपनी का कस्टमर्स है इसका, जैसे गेल हो। तो इस तरीके से बड़े बड़े प्लेयर्स इस कंपनी का कस्टमर है। तो मैं इसका कस्टमर बेस मुझे बहुत कम लगा, इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैं आपके सामने वीडियो लेके आया। तो रही बात इस कंपनी का डिटेल्स के बारे में, तो मैं एक चीज आपको पहले बता दूं, कंपनी बहुत छोटा कंपनी है, माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ, 4 बार मतलब चेकआउट करना, उसके बाद डिसीजन लेना। तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का करंट प्राइस ₹10 के नीचे है और कंपनी का पी रेशियो, कंपनी का बुक वैल्यू देखा जाए तो रीजनेबल प्राइस में है। तो कंपनी का करंट रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटीज दोनों ही बेस्ट लेवल में देखने को मिला। तो एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि फ्यूचर में ऑयल का डिमांड एकदम कम हो जाएगा। देखिए ये बात सही भी है, ऑयल का डिमांड कम हो जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऑयल के बिना गाड़ियां नहीं चलती, फिर भी ऑयल के बिना मशीनरीज भी नहीं चल रहा है। साथ ही साथ आज पेंट इंडस्ट्रीज से लेकर केमिकल इंडस्ट्रीज में हर जगह पे ऑयल्स का डिमांड हमेशा रहेगा। तो देखिए इस कंपनी के ऊपर आपको डिटेल्स दिखा दो तो कंपनी का वैल्यूएशन आपको सस्ते में दिखेगा। जैसे कंपनी का पैग रेशियो एकदम लो में है, मार्केट कैप टू सेल्स भी अच्छा खासा है, इंटरेस्ट कवरेज भी आपको अच्छा खासा देखने को मिला, रिटर्न ऑफ एसेट भी अच्छा खासा ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, फिर भी इतनी छोटे कंपनी होने के बाद भी एसेट को मेंटेन करता है, यही सबसे बड़ी बात है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 1 साल में नहीं, 3 साल में भी एवरेज के आसपास है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपनी हर साल सेल्स को मेंटेन करता है। तो कंपनी का जो एक्सपेंस है उसी तरीके से एक्सपेंस को भी कंट्रोल करते हैं। कंपनी का मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है ओपीएम। ओपीएम पहले 12, 12.5%, 9% के आसपास था, आज ओपीएम 19% के आसपास पहुंच चुके हैं। तो 19, 20, 21% के आसपास पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ओपीएम भी अच्छा खासा है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला।
तो कर्जे तो कंपनी के ऊपर जो है, वो कर्जे के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का कर्जा उतना ज़्यादा नहीं है। फिर भी कंपनी कर्जे को मिटाने के बाद भी प्रॉफिट कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात मुझे अच्छा लगा। तो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न 3 साल में दिया। 1 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं है, 76% का लॉसेस दिया। उसके बाद कंपनी रिकवरी भी किया। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा है। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी कैश फ्लो, और जितना कैश कंपनी दिखा रहा है, उसके आस-पास कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, मैं चार्ट पैटर्न आपको बता दूँ तो इस चीज़ देखकर आपको थोड़ा-सा घबराहट होंगे ज़रूर, क्योंकि ये कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बना है यहाँ पे, कंपनी 2020 में कंपनी स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर कंपनी में कोविड के बाद ही कंपनी लिस्टिंग हुआ, उसके बाद तो धमाका कर दिया कंपनी, और उसके बाद देखिए बिग गैस। तो इस तरीके से कंपनी में आपको यही चीज़ देखने को मिल जाते हैं। तो मैं बार-बार बोलता हूँ, वो विकसी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आपको बहुत बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप शायद इस लेवल में आप सोच रहे हैं कि मैं चलो, एक टाइम कंपनी 30 रुपीज़ के ऊपर था, आज 6 रुपीज़ में चला है, चलो मैं निवेश कर देता हूँ। अगर फिर से 30 रुपये चला जाएगा, तो मेरा तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न बन जाएगा। तो ऐसे सोचकर निवेश नहीं करना है, आपको कंपनी के फ्यूचर विज़न के हिसाब से देखकर निवेश करना है। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड जो कंपनी है, जिसका नाम आप ये देख सकते हैं, जिसका नाम है सिनकॉम फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड। तो सिनकॉम फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड जो है, वो एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अगर इस कंपनी के मैं डिटेल्स आपको डेटा दिखा दूँ, अगर वेबसाइट में विजिट करा दूँ, देखिए डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली दोनों जगह पे कंपनी काम करते हैं। अगर मैं डोमेस्टिकली आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा दूँ, तो आपको जो चीज़ दिखेगा, तो कंपनी देखिए, जो फूड सेक्टर है, आप देख सकते हैं कंपनी किस किस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो लेट्स फूड बी द, यहाँ पे देखिए मेडिसिन, मतलब फूड्स के ऊपर कंपनी मेडिसिन बनाते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी कुछ हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर भी काम करते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट भी बनाते हैं जो फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कराते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी का आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी बहुत छोटा है, और इसका प्रोडक्ट भी आप देखेंगे तो 3 तरीके से अलग-अलग प्रोडक्ट आपको दिखेगा। जो-जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी बहुत छोटा है, कंपनी 580 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, और इसका भी प्राइस कंपनी ₹10 के नीचे है। कंपनी का पी रेशियो आपको अच्छा दिखेगा, कंपनी का बुक वैल्यू ठीक-ठाक है, कंपनी का आरएससी और आरओसी एंड आरओई दोनों ही एवरेज के आसपास देखने को मिला। फेस वैल्यू अभी भी ₹10 है, कंपनी स्प्लिट नहीं किया। कंपनी अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है, कर्जे के हिसाब से कंपनी की इनकम भी ठीक-ठाक है। तो रही बात कंपनी का अ, डे मतलब पैग रेशियो के, पैग रेशियो बता रहा है कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा-सा ज़्यादा है। क्योंकि पैग रेशियो बता रहा है कि 2.71 है, एक्चुअली 1 के नीचे होना चाहिए था, और मार्केट कैप कैप टू सेल्स यही बता रहा है कि 2.63, इसका मतलब ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹2.5 से भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ये वैल्यूएशन थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो रिटर्न ऑफ एसेट एसेट भी 6.5% है, और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज के आसपास है 3 सालों में। तो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्रॉफिट एंड लॉस का दिखा दूँ तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक है, कंपनी का एक्सपेंस ग्रोथ भी मेंटेन में है, कंपनी का ओपीएम भी कंपनी एक ही रेंज में रखा है, थोड़ा-सा ज़्यादा किया है, 4% से कंपनी 7% तक पहुँच चुके हैं, और कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे बिग पॉजिटिव में है। तो इसीलिए मतलब धीरे-धीरे करके कंपनी का नेट प्रॉफिट 1 डिजिट से 2 डिजिट हुआ, उसके बाद 29 तक कंपनी जा चुके थे। तो कंपनी अच्छा खासा आपको धमाका रिटर्न भी दिया, 12%, 35% और 80% के आसपास। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ में वीकनेस है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ में अच्छा खासा देखने को मिला है। तो कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो भी देखिए किस तरीके से मेंटेन हो रहा है। कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रहा है, उतना पैसा कंपनी का हाथ में एक्चुअली नहीं आ रहा है। देखिए, आप अगर इस डेटा को आप कहेंगे सर, इसमें तो कंपनी में गड़बड़ी है। देखिए, बहुत सारे छोटे कंपनी होते हैं जहाँ पे इस तरीके से चलता रहता है। कंपनी जितना हाथ में पैसा आया, जितना बिज़नेस में देखिए वो उधारी उधारी देकर काम करते हैं। तो वो उधारी छोटे कंपनी के ऊपर पैसा उठाना बहुत बड़ा दिक्कत होते हैं। तो इसी का प्रेशर कंपनी के ऊपर हमेशा रहता है। तो इसके चलते कंपनी के ऊपर प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला। तो रही बात कंपनी का कैश फ्लो के साथ-साथ कंपनी का इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर के पास 50% होल्डिंग है, उसके बाद पब्लिक के पास होल्डिंग है। बाकी इंस्टीट्यूशन के पास भी कोई भी होल्डिंग नहीं है। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो चार्ट पैटर्न में आपको कुछ इस तरीके से धमाका देखने को मिलेगा। तो पहले कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो एक टाइम कंपनी का परफॉर्मेंस 22 पैसे के आसपास आ गया था।
और एक टाइम कंपनी हाई किए थे 20 रुपीज़ के आसपास। इसका मतलब जो जर्नी जितने सारे लोगों ने यहाँ पे सहन करके बैठे हुए थे, तो उसको अच्छा खासा रिटर्न मिला। तो मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी इतना बड़ा तक रैली ले पाए। तो अगर वो ले भी पाए तो वहाँ पे वो बेच नहीं पाएंगे। तो अच्छा खासा एक मोमेंटम तो दिखा। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस दोनों कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए, क्योंकि ये वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे, तो इसलिए इस वीडियो आपके सामने लेके आया। तो वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। तो मेरे हिसाब से स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना। हाँ, अगर आप कहेंगे सर किस कंपनी के ऊपर ज़्यादा मैं फोकस डिटेल्स ज़्यादा मतलब डिटेल्स ज़्यादा फोकस करूँ, तो मैं ज़रूर कहूँगा ये फार्मास्यूटिकल जो फॉर्मुलेशन बनाने वाला कंपनी है, जो सिनकम कंपनी है, तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।